हरे कृष्णा। तो वर्स 60 करने वाले हम लोग इस वाले वीडियो में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, लॉर्ड श्री कृष्णा अर्जुन का तीसरा क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, जो कि है हाउ डज ही सिट कि मासीता। एक स्थिता प्रज्ञा अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल करता है। और इस वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा थोड़ा डीप बात करने वाले हैं, जो कि ऑलमोस्ट हम लोग सब रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से। जैसे कि हम लोग जानते हैं, वर्स 58 से 63 तक ये वाला पार्ट चलेगा। तो अगर तुम लर्न कर रहे हो, एक एक करके इस सारे वीडियोस को देख रहे हो तो अच्छा है। और अगर तुम डायरेक्टली इस वीडियो में आए हो तो हम तुमको सजेस्ट करेंगे कि तुम 58 से 63 तक देखो इस वाले वीडियो को। ये पूरा देखोगे तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। इस पूरे 58 से 63 तक लॉर्ड श्री कृष्णा सेंस ग्रेटिफिकेशन से सेंस कंट्रोलिंग से रिलेटेड बात कर रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो वर्स 60, the verse goes like this. यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझते हैं हम लोग इसका। इंद्रियाणि प्रमाथिनी, पहले कौन्तेया है ऊपर में, तो वो कौन्तेया दी इंद्रिया दी सेंसेस, द माइंड इज सो एजिटेटिंग। नहीं, इंद्रियानी सेंसेस का बात हो रहा है, माइंड हमको नहीं बोलना चाहिए, गलत बोला ये। इंद्रियानी दी सेंसेस प्रमाथिनी इज सो एजिटेटिंग हरंती प्रसभम मनः। मनः माइंड को हर लेता है ये, इट थ्रोस अवे द माइंड। हरंती प्रसभम मनः। और किसका माइंड? मतलब कोई एक इंसान रहता है जो रास्ते में घूमते रहता है, उसका ड्रग्स करते रहता है, तो उसका माइंड को हरे तो समझ में आए। लेकिन किसका माइंड? पुरुषस्य विपश्चितः और यततोऽपि, जो इंसान के पास डिस्क्रिमिनेशन का पावर है, जो इंसान, जो पुरुष राइट और गलत के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, और जो इंसान यततोऽपि एकदम कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः, उसका माइंड को हर लेता है सेंसेस। श्रील प्रभात की पर्पट में श्रील प्रभात का ट्रांसलेशन, These senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. श्रील प्रभात के पर्पट में आएंगे इस वाले वर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। तो श्रील प्रभात यहाँ पे आई गेस तो यहाँ पे श्रील प्रभात, जैसे कि हम आगे वाले वीडियोस में बता रहे थे विश्वामित्र के बारे में, और यहाँ पे फाइनली श्रील प्रभात मेंशन करते हैं कि विश्वामित्र एक कोई तपस्या कर रहे थे हजारों साल तक, कुछ 1000 ईयर्स तक तपस्या किए थे। और एक बार क्या हुआ, मेनका आ गए उनके सामने, और मेनका वो होता है ना एंकल बेल्स पहनी हुई थी, और वो तपस्या कर रहे हैं, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे करके तपस्या कर रहे थे। और मेनका आ गए उनके सामने, और वो देखे भी नहीं, बस छन 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 आवाज़ हुआ और बस खेल ख़त्म हो गया उनका। वो सेक्स एंजॉयमेंट में इंडल्ज हो गए। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि कोई भी एक आर्टिफिशियल तरीक़ा से हम लोग सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हम तुमको विश्वामित्र का एग्जाम्पल दिए थे। एट द सेम टाइम अगर कोई एक हरिदास का, अगर कोई एक इंसान कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, जैसे कि हरिदास का एग्जाम्पल देते हैं। हरिदास जो थे वो बहुत ही बड़ा डिवोटी थे, और उनको नामाचार्य भी बोला जाता है। चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट थे, और उनको नामाचार्य भी बोला जाता है इसलिए क्योंकि वो एक दिन में 300,000 होली नेम्स का चैंटिंग करते।
जो कि अराउंड 175 राउंड्स है। हम लोग का 16 राउंड्स करने में हालत ख़राब हो जाता है, वो 175 राउंड्स करते थे। एक बार क्या हुआ, वो रात को चैंटिंग कर रहे थे, ज़्यादा चैंटिंग होगा रात को कर रहे थे, बच गया होगा। एक बार एक बहुत ही सुंदर लड़की आती है, और हरिदास भी उस टाइम बहुत जवान थे, ऐसा बहुत ज़्यादा सारा जगह में अंडरस्टैंडिंग है। उनके पास एकदम लोटस आई था, बहुत ही लंबा लंबा हाथ था और जवान थे। तो एक लड़की आती है रात को, बहुत ही ज़्यादा आधी रात को, और बोलती है कि वैसा आधी रात को बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल टाइम नहीं रहता है, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त रहता है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल टाइम रहता है फोकस करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम रात का टाइम बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहता है, बहुत माइंड भ्रमित हो जाता है। तो एक लड़की आती है, बोलती है कि आप मेरा भोग कर सकते हो। हरिदास क्या करते हैं, उसको साइड में बैठने को बोलते हैं और अपना चैंटिंग को कंटिन्यू करते हैं, और अपना चैंटिंग को उसको सुना सुना के उसको भी भक्त बना देते हैं, उसको भी कृष्णा कॉन्शियस बना देते हैं, उसका माइंड को प्योरीफाई कर देते हैं। तो एक पॉइंट में हम तुमको विश्वामित्र का एग्जाम्पल दिए, और एक पॉइंट में हरिदास का एग्जाम्पल दिए। और एक चीज़ श्रीला प्रभुपाद पर्सनली मेंशन करते हैं अपने पर्पट में, श्री यमुनाचार्य के बारे में। श्री यमुनाचार्य बहुत ही ज़्यादा एक ग्रेट डिवोटी है और सेंट है, जो कि कहते हैं, यहाँ पे एक वर्स है, यद्दवति मम चेतः कृष्णपदारविन्दे नव नवरसधाम्न्य उद्यतं रन्तुमासीत् यत् तद् अवदीपत नारीसङ्गमे स्मर्यमाने भवति मुखविकारः सुष्ठु निस्थिवनं च। तो यहाँ पे श्री यमुनाचार्य बोलते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हम, सिंस माई माइंड हैज़ बीन एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा and I have been enjoying an ever new transcendental humor. Whenever I think of sex life with a woman, my face at once turns from it and I spit at that thought. श्री यमुनाचार्य बोलते हैं कि जब से हम लॉर्ड श्री कृष्णा को सर्व करने का ट्रांसजेंडल प्लेजर को एंजॉय कर रहे हैं, नया नया रस, नया रसास को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तब उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हमको कोई भी एक सेक्स एंजॉयमेंट वाला थॉट आता है, देन आई स्पिट एट दैट थॉट, हम थूकते हैं वैसा थॉट पे। तो एक फुली कृष्णा कॉन्शियस इंसान ऐसा हो सकता है, ऐसे इस तरीके से एक मटेरियल एंजॉयमेंट को रिजेक्ट कर सकता है। एज फार एज मटेरियल एंजॉयमेंट इज कंसर्न, सबसे ज़्यादा मटेरियल प्लेजर देने वाला चीज़ कौन सा है, दैट इज सेक्स एंजॉयमेंट। और एक इंसान कृष्णा कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड रहे, देन ही कैन इवन रिजेक्ट दैट। उसके लिए वो डेड टेम्पररी चीज़ लगेगा, एक फालतू चीज़ लगेगा उसके लिए। तो यहाँ पे फिर और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनालॉजी देते हैं श्रीला प्रभुपाद, कि मान लो कोई एक भूखा इंसान है, हंग्री इंसान है, उसको एकदम अच्छा प्रसादम का प्लेट दे दिया जाए, और वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रियस प्रसादम दे दिया जाए, और वो पेट भर के उस प्रसादम को खाए। फिर उसके बाद उसका कोई फेवरेट सेंस ग्रेटिफिकेटरी चीज़ भी ला दोगे ना, मान लो कुछ भी रसगुल्ला रसमलाई ला दोगे, तो बोलेगा नहीं आई एम फुल। ये एनालॉजी कृष्णा कॉन्शियसनेस में देते हैं कि कोई एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान है, जो कि पिछले वाले वर्स में हम लोग डिस्कस किए थे, परम दृष्टवा एक हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है, तब उसके लिए मटीरियल चीज़ एकदम लो क्लास थर्ड ग्रेड चीज़ लगेगा उसको। तो ये सब हम बता रहे हैं, अगेन ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हैं, ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ऐसा पोस्टमैन जो हम श्रीला प्रभुपाद के पर्पट से सीख रहे हैं, आचार्य से सीख रहे हैं, वो बस लेके तुमको बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर हम लोग भगवत गीता ऐसे रीड करते रहेंगे, श्रीमद् भागवतम रीड करते रहेंगे, कृष्णा के पास्ट टाइम्स को देखते रहेंगे, डिवोटी एसोसिएशन में रहेंगे और कृष्णा की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो दिन डेफिनेटली आएगा जब हम लोग मटेरियल चीज़ों के ऊपर स्पिट करेंगे
और रिजेक्ट कर देंगे वो सब चीज़ों को। उसके लिए फुली कृष्णा कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो इस वाले वीडियो को यहाँ पे रैप अप करेंगे एक बार फिर से वर्ड्स के रिवीजन के साथ। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। टेक कृष्ण कृष्ण।